हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। और जो टॉपिक है वो है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मानव शरीर से संबंधित 50 क्वेश्चन हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको रिवीजन के तौर पे पढ़िएगा। ठीक है, और मैं हमेशा की तरह वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज इनको वन लाइनर के तौर पर ही पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा को मापा जाता है। तो ऊर्जा को जो मापा जाता है किसमें? कैलोरी में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 2, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो बनाया था वो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो तंत्रिकाओं की बात करी जाए तो 31 होती हैं। ठीक है, और कशेरुकी खंड की बात करी जाए तो यानी रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, टुकड़ों की या खंडों की? 33 होती है। और जब भी बात आएगी कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं तो ये 31 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, और जो हड्डियां होती हैं रीढ़ में कितनी होती हैं? 33 होती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, और ये 33 जो हैं ये आपको कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा कि वयस्क मनुष्य में रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये संख्या मतलब 26 भी मिल सकती है। तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। ठीक है, 33 मिलता है तो 33 लगाइए, 26 मिलता है तो 26 लगाइए। ठीक है, वयस्क में तो 26 होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 ग्राम होता है। ठीक है, 1350 ग्राम होता है औसतन। ठीक है, ये आपको कहीं पर मिलेगा 1400, कहीं पर 1500, कहीं पर 1450, इस तरीके से मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, ये जो है यहाँ पे ये सटीक वाला है एकदम। ठीक है, 1350 ग्राम औसतन होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? तो मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है तो बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम में। ठीक है, किसमें? सेरेब्रम में होता है। अगला देखते हैं, मानव शरीर की पाचन क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? ठीक है, तो ये छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। यहाँ पे जो शब्द है संपन्न, ठीक है, संपन्न। और जब यदि यहाँ पे मतलब शब्द होता कहाँ से प्रारंभ होती है, तो जो पाचन क्रिया होती है, जो प्रारंभ होने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे मुंह से ही चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, भोजन की जो पाचन क्रिया जो होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो प्रारंभ हो जाती है मुंह से ही, जब हम खाना चबा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शब्द आया है संपन्न, तो संपन्न कहाँ होती है? छोटी आंत में हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पित्त का मुख्य कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना। ठीक है, क्या है? वसा का पायसीकरण करना। अगला देखते हैं, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल जो है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 9, विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? तो विषाणु जो है जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर अगला क्या है? 10 है प्रश्न नंबर, टमाटर लाल क्यों हो जाता है? यानी कहने का मतलब ये है कि टमाटर का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल हो जाता है। अगला देखते हैं, मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मलेरिया परजीवी और अमीबा को रखा गया है प्रोटोजोआ में। ठीक है, किसमें? प्रोटोजोआ में रखा गया है। अगला देखते हैं, केचुआ में कितनी आँखें होती हैं? तो केचुआ जो होता है जिसे हम किसान मित्र भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी जीके में या जीके क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है कि केचुए में कितनी आँखें, केचुआ मतलब क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस प्रकार से कि किसान का मित्र होता है और 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक केचुआ भी होता है। तो केचुआ जो होता है वो किसान मित्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? 12 नंबर, केचुए में कितनी आँखें पाई जाती हैं? तो केचुए में कोई आँख नहीं पाई जाती है। अगला देखते हैं, बिच्छू में विष कहाँ पाया जाता है? तो बिच्छू जो होता है उसके डंक में, ठीक है, डंक में विष पाया जाता है। अगला देखते हैं, शहद का मुख्य घटक होता है? तो ये होता है फ्रक्टोज। प्रश्न नंबर 15, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो ये होता है चावल। ठीक है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17, विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, कब? 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? सन 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, जो कि विश्व योग दिवस के रूप में प्रचलित हुआ, तभी से हमेशा मतलब प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आ भी चुका है। अगला देखते हैं, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? ठीक है, अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है, या कौन सा अंग होता है सबसे व्यस्त? तो जो हृदय होता है, हार्ट होता है, शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। कभी रेस्ट नहीं करता है, ये जिस दिन रेस्ट करेगा उस दिन समझ लो शरीर का प्रत्येक अंग रेस्ट ही कर देगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय होता है। अगला देखते हैं, कुनेन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो कुनेन जो होता है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 20, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत जो होता है विटामिन डी का प्रकाश होता है। और विटामिन डी जो होता है वो प्रातःकाल यानी मॉर्निंग में यदि सनशाइन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको विटामिन डी की प्राप्ति हो सकती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, न्यूटन का गति संबंधी नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है कौन सा नियम है आपने बताना है? तो ये होता है न्यूटन का तृतीय नियम। और न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में शायद 1886 में एक इन्होंने पुस्तक जो बनाई थी, तो उसमें इसका मतलब जिक्र किया था न्यूटन ने जिक्र किया था। और अपने नियमों में न्यूटन ने कुल तीन नियम बताए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22, काली खांसी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 क्या है? हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा जो है ये जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25, टीबी क्षय रोग जिसे हम तपेदिक रोग भी बोलते हैं के जीवाणु की खोज किसने की थी? यानी टीबी यानी क्षय रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने करी थी। और कब करी थी? 1882 ईस्वी में की थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25, गाय का दूध पीला क्यों होता है? या इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गाय का जो दूध होता है किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है? तो उसमें कैरोटीन की जो मात्रा होती है उसकी उपस्थिति के यानी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और यहीं पे यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि विश्व युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो इस कंडीशन में आपको 12 अगस्त ऑप्शन जो है वो लगाना होगा। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो प्रोटीन का मुख्य जो स्रोत होता है वो सोयाबीन होता है। और कुछ कंडीशन में यदि इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो वो लगभग में 42% पाया जाता है सोयाबीन में प्रोटीन। और प्रोटीन का मुख्य जो कार्य होता है शरीर में वो मांसपेशियों का निर्माण करना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28, कौन सी शर्करा तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये होती है ग्लूकोज। ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज होता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो ये बना होता है स्टार्च का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30, सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो हरी पत्तीदार सब्जियां जो होती हैं उसमें पाया जाता है। और खासकर जो पालक होती है, पालक में भी अधिक मात्रा में आयरन जो है पाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है? 31 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो ये होता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है वो हृदय की धड़कन जो होती है, हार्ट बीट होती है, उसको नियंत्रित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं क्या है?
शरीर का रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो ये विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, विटामिन जो होता है ये शरीर में जो रोग होते हैं उनसे मतलब रक्षा करता है, और ना कि कोई एनर्जी या कोई मतलब जो विटामिन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में रक्षात्मक रूप करते हैं, वो भी रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की एनर्जी हमें जो है प्रोवाइड नहीं कराते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 33। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो ये लगभग 42% पाया जाता है। प्रश्न नंबर 34। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन जो पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की जो कमी होती है उससे मान लो पायरिया रोग जो होता है वही होता है। पायरिया रोग में क्या होता है, तो जो दांत होते हैं और मसूड़े होते हैं उनसे ब्लड निकलता है और स्मेल आती है कुछ, और दांत हिलने लगते हैं कुछ। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है विटामिन सी का स्रोत वो होता है आंवला, और आंवला के अन्य भी जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन प्रचुर मात्रा में जब पूछे आपसे किस में पाया जाता है, तो वो आंवला में पाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 35। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो समुद्र का जो रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जो समुद्री जल होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण मतलब क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। जबकि जो जल होता है ना तो कोई उसका रंग होता है, ना ही उसका कोई स्वाद होता है, और ना ही उसकी कोई गंध होती है। ठीक है, पानी एक ऐसी वस्तु है जिसमें मिला देंगे उसी में वो उसी रंग का दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जनवरी को। जो ब्रेल होता है ये क्या होता है, जो जिनको देखने में दिक्कत होती है उनसे रिलेटेड होता है ब्रेल दिवस। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37। विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। प्रश्न नंबर 38। शरीर में किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो ये आयरन की कमी से जो है शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग में होता क्या है, एक मोटा मोटी तौर पे आप कह सकते हैं जब ब्लड की कमी होती है उस कंडीशन में एनीमिया रोग हो जाता है, क्योंकि आयरन है, हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये सभी ब्लड के अंदर ही पाई जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो जो निमोनिया होता है वो शरीर के जो फेफड़े होते हैं उनको प्रभावित करता है। और शरीर का जो श्वसन मुख्य अंग होता है श्वसन का वो फेफड़े ही होते हैं। जो नाक है, मुंह है, ये केवल मतलब हवा जाने या ऑक्सीजन नहीं, हवा कह सकते हैं, क्योंकि हवा में 2-3-4 गैसें तो पाई जाती हैं। तो जो हवा जाने का मतलब मार्ग होता है वो हमारा नाक मुंह है। और यदि श्वसन अंग पूछता है शरीर का कौन सा होता है, वो फेफड़े होते हैं निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शरीर में विटामिन का मुख्य कार्य होता है तो रोगों से रक्षा करना होता है। और विटामिन की खोज यदि पूछ लेता है कब की गई, तो 1911 में की गई है। किसने की थी, तो सी फंक ने करी थी 1911 में विटामिन की खोज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 41। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज की टीके की खोज की है लुई पाश्चर ने। और रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया में होता क्या है, जो पानी होता है पानी से डर लगता है। जिस भी पेशेंट को रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है उसे पानी से डर लगता है, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिया शब्द होता है इसी में जो हाइड्रो होता है उसका मतलब होता है जल, और जो फोबिया होता है उसका मतलब होता है भय या डर। तो इस कंडीशन में जो हाइड्रोफोबिया से ग्रसित व्यक्ति है उसको क्या होता है, पानी से डर लगता है। और ये मुख्य रूप से जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, सियार, भेड़िया हो गया, इस तरीके से, या मतलब रेबीज से संक्रमित अन्य भी जानवर जो होते हैं उनसे भी मतलब हाइड्रोफोबिया या रेबीज होने का खतरा होता है। तो हमारा क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने की थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 42। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने करी थी। ठीक है, और चेचक क्या होता है, इसमें कुछ शरीर पे दाने टाइप से पड़ जाते हैं, बुखार आता है और वो दाने जो होते हैं वो लाल बन के फफोले पड़ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 43। हृदय का
पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था हृदय का पहला प्रतिस्थापन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रश्न नंबर 45। किस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया मच्छर द्वारा होता है? तो ये बताया था रोनाल्ड रॉस ने। प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं क्या है इसी क्रम में। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो हमें क्या बताना है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो किया था बेंटिंग ने। ठीक है, प्रोफेसर बेंटिंग या वैज्ञानिक बेंटिंग जो थे उन्होंने इसका मतलब सबसे पहले आविष्कार या खोज की थी। अगला देखते हैं, कैंसर रोग के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट किया जाता है। सॉरी रिपीट कर देता हूँ एक बार इसको। कैंसर रोग के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 48। फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो जो फार्मिक अम्ल होता है, लाल जो चींटियाँ होती हैं, ठीक है, चींटियाँ जो होती हैं काली होती है, एक लाल भी होती है, तो जो लाल चींटी होती है उसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। अगला देखते हैं, चाय व कॉफ़ी में कौन सा पदार्थ स्फूर्ति, ताजगी जिसे हम कह सकते हैं, स्फूर्ति का अनुभव कराता है? तो ये होता है जो पदार्थ होता है कैफीन। ठीक है, कैफीन। और तंबाकू में जो पाया जाता है वो निकोटीन होता है। ठीक है, और चाय कॉफ़ी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वो कैफीन होता है, जिसके कारण हमें थोड़ा एनर्जी की अनुभूति होती है, शरीर में स्फूर्ति होती है, हमारी नींद भी मतलब कम आती है इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, टूथपेस्ट बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो टूथपेस्ट होता है, मंजन जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्या मिलाया जाता है? इसमें कैल्शियम फास्फेट मिलाया जाता है ताकि दांतों को मजबूती प्रदान करे और जो अन्य जो समस्याएं उनसे भी समाधान करने में सहायता करता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करें हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा में काफ़ी हद तक हेल्प भी करेंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।